भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। बेनती करे मुनि नाय सिरो, कह कर जोर बहोर। चरण सरोरुह नाथ जाने, कबहु तजो मति मोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसोया के पद गहे सीता, मिले बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देव निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनय सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष दिया, सीता जी को पास बैठा लिया। देव बसन भूषण परिराहे, जैन तनूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित पद प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दाहि भरता वयो देहि, धर्म सुनारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति को मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है वह स्त्री अधम है जो ऐसे पतियों की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मैत्र और नारी, आपत काल परीख अधिचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, आंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन है। ऐसे हो पति कर क्यों अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ये धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी भी पति का अपमान करने वाली स्त्रियां यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। श्री राम। जगपति व्रताचार विधि अहि, वेद पुराण शांत सब कहहि। उत्तम के अस बस मनु माहि, सपने हुआन पुरुष जगु नाहि। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। माध्यम परम पति देखयो कैसे,
भ्राता पिता पौत्र निज जैसे। धर्म विचारि समझो कुल रहहि, सो निष्कृष्ट त्रिश्रुति यश कहहि। मध्यम श्रेणी की पवित्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात सामान्य अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्रियां हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसरो भय ते रह जोई, जानऊ अधम नारी जग सोही। पति वांचक पर पति रति करही, रो रब नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक सौरभ नरक में पड़ी रहती है। छान शौख लगे जन्म शत कोटि, दुख न समझहु तेहि सम की खोटी। बिन श्रम नार परम गति लहहि, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहहि। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टता कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। पति सेवत शुभ गति लहै, सहज अपावनि नार। आजहु तुलसी का हरि प्रिय, जसु गावत श्रुति चारु लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।